अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड जो डिराइव्ड परसेंटेज की हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और डिराइव्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिएगा हमने ये पढ़ लिया था 1/2 50%। ठीक है, अब मैं और हम इससे अब डिराइव्ड कौन कौन सी हम देख सकते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया। अगर मैं आपसे 3/2 देखता हूँ, 3/2 पूछता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150%। ठीक है ना, कैसे आया, ये तो आपको आता है, इंटू 100 कर दोगे आप। सो 3/2 हम डायरेक्टली याद रखेंगे। 4/2 कितना होता है, 2 होता है, तो कुछ काम का नहीं है वो। 5/2 ये भी इंपॉर्टेंट है, 5/2, तो 5/2 हमारा कितना होगा, दैट इज 250%। ठीक है, तो ये हो गई 1/2 की डायरेक्ट फ्रैक्शन। अगला देखते हैं 1/3। 1/3 कितना था, 33.33%। तो 1/3 है। अगला आएगा हमारा 2/3। सो 2/3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन है ये। इसकी वैल्यू होती है दैट इज 66.66%। ठीक है, फिर 3/3 तो आपका 100 हो गया। 4/3, 4/3 होता है 133.33%। ठीक है ना, आप सॉल्व करके देख लेना अपनी नोटबुक में। मैं आपको सीधे रिजल्ट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप ऐसा सोच सकते हो 4/3 को, कैसे, 1+1/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको तोड़ के। अब जो 1 होता है, 1 क्या करस्पॉन्ड करता है, 1 करस्पॉन्ड करता है 100% को, और 1/3 करस्पॉन्ड करता है 33.33% को। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 133.33%। ठीक, ये हो गया। फिर 5/3 नहीं है इम्पोर्टेंट, 6/3 नहीं है इम्पोर्टेंट। चलिए ये हो गया ओवर। अब देखते हैं 1/4। 1/4 की कौन कौन सी होंगी। तो 2/4 क्या होता है, 2/4 तो आपका 1/2 हो जाएगा, यानी 50%। 3/4 लिख लीजिए, 3/4 क्या होता है, 75%। 3/4 क्या होता है, 75%। 4/4 1 हो गया, 100%। 5/4, 5/4 लिख लीजिए, दैट इज 125%। 5/4 कितना हो गया, 125%। फिर आते हैं 1/5 का। 1/5 तो 20% था। 2/5, 2/5 वेरी इंपॉर्टेंट, 40%। 2/5 कितना, 40%। 3/5 क्या होगा, 3/5 होगा 60%। फिर 4/5, 4/5 होता है 80%। 6/5, 5/5 तो आपका 1 हो गया 100%। 6/5 होता है 120%। ठीक है, और इसके बाद आप ये भी देख सकते हो 7/5। 7/5 क्या होता है, ये होता है 140%। क्योंकि इधर से देखो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+2/5 ये लिख सकते हैं। तो 1 कितना हो गया मेरा, 1 हो गया मेरा 100%, और 2/5 हो गया 40%। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 140%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है डिराइव्ड परसेंटेज में 1/5 का। अब चलते हैं 1/6 पे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोटबुक में ही लिख लो इसे, है ना। अगला चलते हैं। अगला है हमारा, जैसे 1/6 है, तो 1/6 क्या होता है, 16.66%। तो अगर मैं 2/6 लिखता हूँ, तो 2/6 तो हो गया 1/3 जो हो चुका है। 3/6 लिखूंगा, 3/6 हो जाएगा 1/2, ये भी हो गया है। 4/6 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, ये भी हो चुका है। ये हो चुका है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 5/6 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। 5/6, 5/6 होता है 83.33%। 5/6 क्या होता है, 83.33%। समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1-1/6। 1-1/6, 1 कितना हो गया, 100%। और 1/6 क्या होता है, 16.66%। और इसको आप इधर मैं बताता हूँ, 1/1, 1-1/6 है। तो 1 हो गया मेरा 100% माइनस 16.66%। अब आप बोलोगे सर इसको हम माइनस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, 16.66% को मैं लिख दे रहा हूँ 16 2/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 2/3%। और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ,
इसको मैं कर दे रहा हूँ 99% प्लस 1% माइनस 16 2/3%। ठीक है, अब क्या होगा, अब बहुत ध्यान से समझना, ये 99% में से मैं पहले तो ये पूरा 16 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कितना, 84। ठीक, ये समझ में आ रहा है, 83 हो गया ये। ठीक है, और बाकी इस 1 में से मैं ये 2/3 माइनस कर रहा हूँ। ठीक, एक बार फिर से समझ लो कि ये 99 में से मैंने क्या किया, 99 में से मैंने ये 16 को माइनस कर दिया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया ऐसे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, और फिर ये 1 में से मैंने 2/3 माइनस कर दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 83, और 1 में से 2/3 किया, 1/3%। तो ये कितना हो गया, 83.33%। ऐसे आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आप कहीं स्टक हो जाओ एग्जामिनेशन हॉल में और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप याद रखोगे सीधे तो काफी फायदा मिलेगा आपको। ठीक, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, एक है 7/6, ये भी देख लो आप। 7/6 का तो कोई मतलब आप देख सकते हो, 7/6 तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1/6, 1+1/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तकरीबन ये हो जाएगा 116.66%। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 116 2/3%। जैसे भी आपको लिखना हो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 1/7 का। सो 1/7 कितना था, 14.28%। तो पहला डिराइव्ड फ्रैक्शन दैट इज 2/7, तो 2/7 क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा। तो इसका अगर आप डबल लिखोगे तो ये आ जाएगा 28.56%। फिर है 3/7, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा 42.84%। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे 3/7 था तो ये था 3 × 1/7, मैंने अपने माइंड में मेंटली कैलकुलेट किया। 1/7 को मेरे को पता है, 1/7 क्या होता है, 14.28%। अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताते जाऊंगा। 3 से आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 42.84%। अप्रोक्सीमेट लिखना है। 4/7, 4/7 भी आप कर सकते हो, बट इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/7 रहने दो। ठीक, तो ये मेरा हो गया 1/7 का। फिर हम देखते हैं 1/8 का। ठीक है ना, 1/8 का देखते हैं। 1/8, 1/8 क्या था, 12.5%। 3/8 इंपॉर्टेंट है, 2/8 तो हमारा 1/4 हो जाएगा। 3/8 को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है ये पेपर में। 37.5%। फिर एक इससे मिलता जुलता है, 5/8, 5/8 है 62.5%। फिर एक आता है 7/8, दैट इज 87.5%। सीधे बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इधर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5/7 का। 5/7 का आप लिख सकते हो 71.43%। और 6/7 भी आप लिख सकते हो, दैट इज 85.71%। ठीक, 7/8 हो गया। फिर अब हम आते हैं, ये 8 वाले हमारे खत्म हो गए। एक होता है 9/8, इसको भी नोट कर लेना। 9/8 क्या होता है, ये होता है 112.5%। 9/8 क्या होता है, 112.5%। अब हम आते हैं कि 1/11 पे, या 1/9 पे देख लो, ये होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं, 2/9 सो 22.22%। और अगर मैंने 3/9 किया तो ये आ जाएगा 33.33%। फिर मैंने अगर 4/9 किया तो ये आ जाएगा क्या, 44.44%। 5/9 ये तो काफी आसान था, 55.55%। ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर आगे चलेंगे।
ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको 8/9 पूछा जाए तो कुछ नहीं है, 8/9, 8/9 हो गया 88.88%। ठीक, आगे चले। 1/10 के तो कुछ है नहीं डिराइव्ड फ्रैक्शन, 1/10 नहीं, 1/11 के देखेंगे आप। 1/11 देखिए, 1/11 क्या होता है, 9.09%। आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2/11 करो आप, सो 2/11 क्या हो गया, 18.18%। फिर मेरा आ गया 3/11, 3/11 होता है 27.27%। ठीक है। 4/11 दैट इज 36.36%। ठीक, तो ये हो गए हमारे 1/11 के। इससे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब कुछ मिसलीनियस टाइप के हैं, कुछ मिसलीनियस बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको बिल्कुल आप याद रख के चलना। मतलब ये जनरली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये काफी पूछे गए हैं, मतलब ये इस तरह के पैटर्न आए हैं। तो पहला होता है 4/15। 4/15 को डायरेक्टली आप याद रखोगे 26.66%। 4/15 दैट इज 26.66%। मिसलीनियस है ये 5/16। सो 5/16 है 31.25%। 5/16। एक और होता है 13/80, 16.25%। डायरेक्टली इनको याद रखना, इसलिए नोट करके चल, आप नोटबुक में लिखते चलो, आसानी होगी आपको। 4/15। फिर एक आता है हमारा 5/12। 5/12 आता है 41.66%, या इसको हम लिख सकते हैं 41.2/3%। फिर अगला आता है हमारा 7/12। 7/12 होता है हमारा 58.1/3%, या 58.33%। ठीक है, 7/12। फिर एक आता है हमारा 11/12। 11/12 होता है हमारा 91.2/3%, या 91.66%। ठीक, ऐसे ही अगर आपको देखना हो कि ये कैसे आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/12। ठीक है, तो 1 कितना हो गया, 100%, -83 1/3%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शायद निकाल के बताया था मैंने, 99 + 1 कर लो आप इसे। तो क्या होगा फिर, 99 में से आपका 83 माइनस जाएगा। नो 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 नो, 8.33, नॉट 83, 8.33। ये था ना, 81/3%। सो 99 + 1। ठीक है, तो 99 में से आपका 8 माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा, 91, 1 में से 1/3, 91 2/3%। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, अगर आप भूल जाओ पेपर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड परसेंटेज थे, इनको आप याद, अगर अभी नहीं हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सवाल करेंगे तो आपको बार बार हम अप्लाई करेंगे इनको पूरे परसेंटेज में, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इससे एडवांटेज होगा उन एस्पिरेंट से जो लोग ये सब चीजें तैयार करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका टाइम काफी हद तक रिड्यूस कर देंगे, और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।